हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये सीरीज़ हमारी नई है, हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ को। इसमें हम आगे सारे सिस्टम्स डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटमी के, और फर्दर इस सीरीज़ में सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें एनाटमी हम जनरल रखेंगे। ओके, ठीक है। तो इसको सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, काफ़ी वक्त लग गया इसको शूट करने में। तो अब आगे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी नई नई वीडियोज़ आएँ। तो बच्चों, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, आप बताइए। आपको कुछ समझ में नहीं आया, नया टॉपिक चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको लेक्चर यहाँ पर दूंगी, उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो फिजियो एरा के नाम से ही है। आप इसको कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो अब देखते हैं अपने टॉपिक को। तो एनाटमी क्या है? एनाटमी और फिजियोलॉजी हम इकट्ठा पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एनाटमी में जस्ट हम क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स जैसे कि वो किस तरह से बना है, यानी उसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन कौन कौन से चीज़ों से वो बना है, किस किस लेयर से बना है, कौन सी मसल्स से बना है, ये सारी चीज़ें हम उसके एनाटमी में पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि वो किस जगह पर है, यानी आपका जो पार्ट है, कोई भी सपोज स्टमक है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो किसी भी पार्ट की, किसी भी ऑर्गन का कंपोजिशन, या फिर वो किस जगह पे प्रेजेंट है वो, या उसके आसपास एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे हम एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं। यानी उसका लोकेशन, उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर, ये सब हम एनाटमी में पढ़ेंगे। शेप और साइज कैसे, कि उसकी क्या शेप है, वो ओवल है, वो जे शेप है, इरेगुलर है। साइज से मीन्स क्या है कि उसकी लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है। तो ये सब हम देखेंगे, वो लोकेशन किस जगह पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर, यानी वो किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, कौन सी लेयर, कौन सी सेल, कौन से टिश्यूज उसे मिलकर के बना रहे हैं, या फिर उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। ये सारे हम कंपोजिशन उसकी पढ़ेंगे। एनाटमी में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है। जो भी हम पार्ट के कंपोजिशन, लोकेशन या स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हमने एक चीज़ अभी रह गई है पढ़नी, वो है फंक्शन। कि वो स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में है, लेकिन उसका वर्क आपकी बॉडी में क्या है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ आप डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में किसी भी स्ट्रक्चर की फंक्शन पढ़ोगे आप, एनाटमी में ये चीज़ें पढ़ोगे आप, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी ये डिस्क्राइब करी जाएगी इसमें, और इसमें फंक्शंस, हर एक स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है वो डिस्क्राइब होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एनाटमी में क्या डिस्कस करना होता है और फिजियोलॉजी में क्या डिस्कस करना है। फिजियोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करनी है, किसी भी पार्ट की, स्ट्रक्चर की फंक्शन, उसका काम, वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप एनाटमी में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो किन किन लेवल्स से हो करके ऑर्गेनाइज हुई है, बनी है, यानी कौन से लेवल हैं जो क्रॉस करने पर एक ह्यूमन बॉडी सामने आई है। तो सबसे पहला लेवल है हमारा केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। केमिकल्स, यानी आपने एक चीज़ हमेशा से पढ़ी होगी, इवन 9th से पढ़ी होगी, कि जितनी भी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरे प्लेनेट पे या फिर इस दुनिया में, जो आपको दिख रही हैं, जो आपको नहीं भी दिख रही हैं, सभी कुछ पदार्थ से या सब्सटेंस से या केमिकल से मिलके बनी हुई है। यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो उसको बना रहा है। तो सबसे पहला लेवल ह्यूमन बॉडी का भी यही होगा कि आपकी बॉडी भी किसी ना किसी केमिकल लेवल से होकर के ऑर्गेनाइज हुई है। केमिकल्स यानी आपके एटम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सारी केमिकल्स हैं, है ना। ये सब चीज़ केमिकल्स में आते हैं। तो ये सब इकट्ठा हुए, इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए। एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, परमाणु मिलके अणु बनाता है। तो फिर आपका क्या बना, मॉलिक्यूल लेवल बना, ठीक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आया, H2O बन गया। ऐसे ही आपका बॉडी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, आयरन, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं। ये सारे कुछ मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल्स आए, उन्होंने इकट्ठा हुए वो, फिर उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुए, उन्होंने सेल बनाया, सेलुलर लेवल बनाया। यानी बहुत सारे अणु एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन हो गया, आपके सेल के अंदर मिलता है। तो ये प्रोटीन को किसने बनाया है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने, एटम्स ने। तो इस तरह से पहले केमिकल लेवल ऑर्गेनाइज हुआ, फिर केमिकल्स ने मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर के आपकी सेल तैयार की।
आपकी सेल जो आपकी यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी आपका जो एक लाइफ स्टार्ट हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है। अब इसमें आपको एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ कि आपका जो वेरी फर्स्ट सेल है वो जाइगोट होता है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि सेल से ही आपकी बॉडी बनी है, एक सिंगल सेल से। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी बॉडी जिस सिंगल सेल से बनी है उसका नेम जाइगोट है। आपने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा पहले भी, कि एक मेल सेल यानी स्पर्म और फीमेल सेल यानी ओवम जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब एक नया सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जिसके बाद उसमें सेल डिवीजन होता रहता है जब 9th मंथ तक, और 9 मंथ के बाद एक बेबी के तौर पे एक न्यू लाइफ यहाँ पे डेवलप होती है। तो सेलुलर लेवल होता है, यानी मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स ने मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ने सेल्स बनाई। एक सेल से फिर 2 सेल बनी, सेल डिवीजन हुआ, जाइगोट और ज़्यादा डिवाइड हुआ सेल्स में, और ग्रुप ऑफ सेल यानी ग्रुप ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल लेवल बनाएगा, और मॉलिक्यूलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स सेलुलर लेवल बनाएगा, और ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल आके इकट्ठा हो जाए, वो सेल जिनका फंक्शन भी सेम हो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सेम होनी चाहिए उनकी, यानी उनका फंक्शन, शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होना चाहिए। तो वो सेल मिल करके एक सेम टाइप ऑफ टिश्यू बनाएंगी जो एक ही काम कर रहे होंगे। सपोज एक सेल है, उसकी शेप भी सेम है, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब सेम है, और उसका फंक्शन भी सेम है, यानी वो डाइजेशन की काम कर रही है सेल। तो वो उन सेल के पास जाकर के मिलेगी जिनका ये सब सेम होगा, और वो एक डाइजेस्टिव टिश्यू बनाएंगे। फिर टिश्यू लेवल के बाद ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज़ जिनका वर्क सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, वो इकट्ठा होंगे और वो बनाएंगे एक नया ऑर्गन। सपोज टिश्यू थे, उनका काम था डाइजेशन का, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने बना दिया कोई भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन। इंटेस्टाइन बना दिया, स्टमक बना दिया, है ना, या फिर आपका और भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये बना दिए। नेक्स्ट, फिर जब उन्होंने अलग अलग ऑर्गन्स बना दिए, फिर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हुए जिनका सेम वर्क था, उन्होंने मिलकर के कोई एक सिस्टम तैयार कर दिया, यानी सभी का जो मैंने अभी अब नाम लिए उनका वर्क था डाइजेशन, और वो सब इकट्ठा होकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, 2-3 और ऑर्गन सिस्टम बन गए, सपोज कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, और ये सब इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, एक ह्यूमन बॉडी। तो इन लेवल से होकर के ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। ओके, नोट करके यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, ईच लेवल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी ईच लेवल, हर एक लेवल पूरी तरह से निर्भर करता है दूसरे लेवल्स पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर डैमेज होता है सेलुलर लेवल पर, तो टिश्यू लेवल भी, ऑर्गन लेवल भी और एंटायर सिस्टम भी अफेक्ट होगा। यानी अगर सेल ही बेकार हो जाती है, सेल में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो टिश्यू को अफेक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो पूरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, देन पूरा ऑर्गन सिस्टम को। आई होप इस टॉपिक में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में कोई क्वेरी नहीं रही होगी, अगर फिर भी कोई रही हो तो आप कमेंट करें। उसके बाद ये कुछ बॉडी के सिस्टम्स थे, जो मेनली 9 सिस्टम्स जो आप पढ़ते ही हो और जो आप एनाटॉमी में डिस्कस करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी 1 बाय 1। स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, इसमें आप स्केलेटन सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को दोनों को पढ़ते हैं, यानी बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स। इसमें कार्डियोवास्कुलर यानी आपकी वेसल्स और आपके हार्ट का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी डाइजेशन यानी पाचन से रिलेटेड है, यानी स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी, आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, ये सब ऑर्गन्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हों। और इसी के अंदर आपका एक और पार्ट आएगा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें आप स्किन पढ़ोगे, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आप अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ोगे, यहाँ पे लंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा,
ठीक है, फेरिंग्स वगैरह, लैरिंग्स, ये सब पढ़ोगे। एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं यानी पिट्यूटरी, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सभी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीशन करती हैं। ये सारी ग्लैंड्स आप इस सिस्टम में डिस्कस करोगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर हम नर्वस सिस्टम देखेंगे जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कोड्स और आपकी नर्व्स जो होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिसलेनियस सिस्टम, इसमें आप पढ़ोगे अपना नोज़, आई, ईयर और ये यानी सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। ये चारों सेंसरी ऑर्गन्स आप इसमें पढ़ोगे। तो इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबल हुआ तो जल्दी जल्दी अपलोड होंगी वीडियोज़ इन्हीं टॉपिक्स। एनाटमिकल पोजिशन देखेंगे हम नेक्स्ट। एनाटमिकल पोजिशन हमारी क्या है? ऐसी पोजीशन है जो हमें एनाटमी पढ़ते हुए याद रखनी है। हम एनाटमी इसी के इर्द गिर्द पढ़ेंगे, यानी अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग फ्रंट ये है तो यही है, ये है फ्रंट तो इसी को बोलोगे। यानी एनाटमिकल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन दे दी जिसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचती, क्योंकि अगर ये चीज़ पोजीशन नहीं दी होती तो बहुत से लोग आते अपना आर्ग्यू लेकर के कि वो इसको फ्रंट बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये फ्रंट है। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, इसलिए एक पोजीशन दे दी कि भाई इसी पोजीशन में आपको पूरा एनाटमी का जो लोकेशन है, जो आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, आगे पीछे, ऊपर नीचे देखनी है पार्ट्स, इसी के अकॉर्डिंग देखने हैं। तो इस पोजीशन में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या होता है? ए पर्सन स्टैंड अपराइट। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल सीधा पहले खड़े हो जाए, विद फिट क्लोज टुगेदर, यानी दोनों पैरों को साथ में ला करके बिल्कुल सीधे खड़े होना है। आइज लुक्स फॉरवर्ड, यानी आपकी आंखें जो हैं वो सामने की तरफ पॉइंटेड हो, बिल्कुल आगे की तरफ। नेक्स्ट, आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, यानी आपकी जो दोनों आर्म्स हैं, आपकी जो दोनों हाथ हैं वो बॉडी के साइड्स में हो। ऐसा नहीं हो कि आपका ये हाथ इधर की तरफ जा रहा है, नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल साइड्स में होने चाहिए आपकी बॉडी के। एंड पाम फेस फॉरवर्ड, यानी आपने हाथ तो साइड में कर लिए हैं पर आपने हाथ कर रखे इस तरह से नहीं, आपको पाम जो है वो आगे की तरफ, पाम जो है आपके आगे की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। तो पाम फेस फॉरवर्ड, ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। और आपकी स्क्रीन पे अब एक फ़ोटो आएगा, आप पिक आएगा, उसको आप देखो कि ये पोजीशन किस तरह से लेनी है आपको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनाटमिकल रीजन्स। एनाटमिकल रीजन्स, या जैसे कि एनाटमी पढ़ने में आपको आसानी हो तो एक पोजीशन दे दी है, ऐसे ही एनाटमी पढ़ने में आपको लोकेशन जानने के लिए किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक स्पेसिफिक रीजन्स सेट कर दिए हैं। रीजन्स यानी क्षेत्र बना दिए हैं, अलग अलग एरियाज़ बना दिए हैं एनाटमी में। अगर आपको कोई भी ऑर्गन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचने के लिए, सपोज़ आपकी कोई भी जगह पे आप रह रहे हो और वहाँ आप अपने किसी जानने वाले को अपना एड्रेस दे रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि हम कहाँ रहते हैं, हम इस शहर में रह रहे हैं। सपोज़ हम ले लेते हैं कि हम मेरठ में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ रह रहे हो। अब वो अच्छा खासा सिटी है, अब उसमें वो आपको नहीं ढूंढ पाएगा। फिर आप उसको और सिंपल करके दोगे, आप किसी भी एक एरिया का नाम बता दोगे। आप बता दोगे कि हम शास्त्री नगर जो एरिया है उसमें रह रहे हैं। शास्त्री नगर जो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे इस बंदे तक। फिर आप उसको और इजी करके दोगे, वो बंदा आप तक नहीं पहुँच पाएगा। फिर आप उसको और इजी करोगे कि भाई हम इस गली में रहते हैं, ठीक है, आप कोई भी एक गली का नाम बता देंगे कि हम गली नंबर 9 में रहते हैं या 10 में रहते हैं। वो पूरी शहरों में गली भी छोटी नहीं होती, ना गाँवों में होती हैं, ना टाउन्स में होती हैं, तो वो गली में कहाँ तक ढूंढेगा। तो आपको उसको एग्जैक्ट लोकेशन देनी होगी अपनी, ठीक है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन देनी होगी, अपना एग्जैक्ट रीजन, अपना एग्जैक्ट क्षेत्र बताना होगा कि इस हाउस नंबर में, इस पूरा जो गली है उसमें, और इस शहर में, इस एरिया में घर है, तब वो आपको पहुँचेगा, पूरा आप तक तभी पहुँचेगा। इसी तरह से आपकी बॉडी का हिसाब है। अगर सपोज़ आपको सर्जरी करनी है या सूचर लगाना है, या आपको कोई भी एक एरिया पे आपको कुछ करना है, ऑपरेट करना है उसे, तो आपको बोल दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है प्रॉब्लम है। अब लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। आप इतना लंबा इंसीजन लगाओगे अगर पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, तो वो तो ऑन द स्पॉट पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का शेप है ये, तो
इस रीजन में है, इस रीजन में है, इस रीजन में, कौन सी असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, ट्रांसवर्स में है, कहाँ पर है। तो एक आपको रीजन दे दिया गया कि इस रीजन में प्रॉब्लम है लार्ज इंटेस्टाइन के, तो आप क्या करोगे, उसी रीजन को उसमें इंसिजन करोगे, वहीं से प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे और उसी को फिर सूचर करके अपना सील कर दोगे और आपकी ऑपरेशन भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। वो किस लिए हुआ, क्योंकि आपको रीजन्स पता है एनाटॉमिकल। अगर आपको एनाटॉमिकल रीजन्स नहीं पता है तो आप पूरी लार्ज इंटेस्टाइन खोलेंगे, इसलिए आपका जो रीजन्स हैं ये फाइंड आउट किए गए ताकि आप डायरेक्टली जो प्रॉब्लम वाली जगह है वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो अब मे बी आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एनाटॉमिकल रीजन्स। तो एनाटॉमिकल रीजन्स में आपको पता है कि हम रीजन्स पढ़ेंगे। रीजन्स आपके होते हैं ये एन एब्डोमिनो पैल्विक, आपका जो रीजन है वहाँ पे एब्डोमिनो यानी आपका स्टमक वाला एरिया, ठीक है। पैल्विक ये कैविटीज़ होती हैं, एरियाज़ होते हैं, एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। डायफ्राम से नीचे जो एरिया स्टार्ट होता है वो एब्डोमिनल होता है, और उसके बाद जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी आपकी पेल्विस बोन होती है, और वो एरिया होता है पैल्विक रीजन। यानी एब्डोमेन से स्टार्ट करके आपको पूरा पैल्विक रीजन लेना है, यानी आपके हिप्स भी कवर हो जाएंगे और आपके डायफ्राम से नीचे से ये स्टार्ट होगा रीजन, एब्डोमेन कवर करके और पैल्विक कवर करके। तो दोनों रीजन्स को मिला करके बोलते हैं एब्डोमिनो पैल्विक रीजन। स्क्रीन पर आपको अभी एक इमेज शो हो जाएगी, उसमें आपको दिख जाएगा। तो इस जगह पर हमने क्या काम किया, 9 सेगमेंट्स, 9 हिस्से बनाए। 9 हिस्से किस तरह से बनाए, अपनी तरफ से हमने इमेजिन की 2 लाइंस, क्योंकि आपके एब्डोमिनो पैल्विक रीजन पे बाय बर्थ तो ऐसी कोई लाइंस नहीं है, तो ये ह्यूमन बींग्स ने यानी हम लोगों ने अपने आसानी के लिए, अपने पढ़ने के लिए एनाटॉमी को हमने ये अपनी तरफ से इमेजिन की हैं लाइंस, ताकि हम इजीली अपना काम इजी कर सकें। तो 2 लाइंस होंगी, एक इस तरह से, ठीक है, 2 पेयर्स होंगे, एक पेयर होगा ऐसा, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल पेयर 2 हो गए, एक हो गया और एक हो गया हॉरिजॉन्टल पेयर या ट्रांसवर्स पेयर। तो ये 2 रीजन्स से हमारा हम जो बनाते हैं इस तरह का क्रॉस पैटर्न में, तो ये अब हमारे 9 रीजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 सेगमेंट्स बना दिए हमने, 9 जो है हमने रीजन्स बना दिए हैं। इन रीजन्स को हम ना एब्डोमिनल और पैल्विक रीजन को पूरा ले करके तभी ड्रॉ की हैं लाइंस। अब ये बना रही है 9 रीजन्स, और ये रीजन किस लिए काम आते हैं, हमारे लोकेशन डिस्क्राइब करने में, और ठीक है, और ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करने में इंटरनल ऑर्गन का, यानी जो ऑर्गन हमारी बॉडी में अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में स्टमक प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो सपोज आपकी इंटेस्टाइन इस तरह से है, अब यहाँ पे सूचर करना है, तो इस रीजन का जो नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग आपको सूचर लगाना होगा, ठीक है। आपको 9 के 9 जो हैं एनाटॉमिकल रीजन्स दिख रहे होंगे, आप ये रीजन्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दोनों साइड्स वाले जो है उनमें राइट और लेफ्ट का फ़र्क है सिर्फ, और जो बीच में प्रेजेंट है उनके नेम चेंज हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपके 9 के 9 रीजन्स हैं ये आप अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। इससे आपको लोकेशन पढ़ने में आसानी होगी। अब लोकेशन पढ़ने में कैसे आसानी होगी, वो आपको जब आपको नेक्स्ट कोई भी सिस्टम पढ़ाया जाएगा उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा लोकेशन वाले हेडिंग में, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए, नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा इसी में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें सॉरी फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ये आपके पार्ट 2 में और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।